हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं डेली क्यूज, डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, उसमें का आर्टिकल देखेंगे, उसके बाद क्यूज देखेंगे। तो 4/2/2024 के लिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति। तो चर्चा में क्यों है? 1 मार्च 2024 को सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मत पत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से विचार विमर्श करने के बाद चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है। तो ये ध्यान में रखना है, सरकार ने यह बदलाव पिछले 11 विधानसभा चुनावों में बुजुर्ग के वोटिंग पैटर्न को देखते हुए किया है। चुनाव आयोग ने उन 11 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी जहां चुनाव हुए थे। इस बैठक में पता चला कि 80 साल से ऊपर के मतदाताओं में से सिर्फ 2 से 3% बुजुर्ग ने ही पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना था। बाकी लोगों ने वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आने का विकल्प चुना था। चुनाव संचालन नियमों के नियम 27A के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सेना के कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान यह सुविधा वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू होकर कोरोना वायरस से संक्रमित या संदिग्ध लोगों के लिए बढ़ा दी गई थी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 65 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए डाक मत पत्र सुविधा का विस्तार करने की सिफारिश की थी। 23 अगस्त 2023 को कानून मंत्रालय ने फिर से नियम में संशोधन कर पात्रता को 65 से 80 साल कर दिया था, अब 85 साल कर दिया है। ठीक है, पर अब 85 साल या उससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ जाए वोट डाल सकते हैं। देश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या जो है 1.75 करोड़ है। ठीक है, 80 वर्ष से ऊपर। जिनमें 80 से 85 वर्ष की आयु की बात सिर्फ किया जाए तो 98 लाख है। तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों में शामिल है सैनिक। अच्छा, इसको भी डॉट में रखना है ना, नहीं। फिर है चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग, कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 85। ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वोटर जिस चुनाव क्षेत्र में वोट डालने के लिए योग्य है उसका वोट उसी क्षेत्र की मतगणना में गिना जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसे कई देशों जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक क्या है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास चर्चा में क्यों? तो 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रमुख बिंदु देखेंगे इसमें क्या है। तो भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम 21 दिसंबर 2021 को 76,000 के कुल परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। इस इकाई का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। तो देखते हैं 3 क्या क्या है। तो है अनुमोदित सेमीकंडक्टर इकाइयाँ। सेमीकंडक्टर फैब गुजरात के धौलेरा में है। ठीक है, संस्थापक है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कॉर्प के साथ साझेदारी में। निवेश है 91,000 करोड़ रुपये का। सेमीकंडक्टर ATMP यानी असेंबली, परीक्षण, टेस्टिंग बोल सकते हैं। ठीक, मार्केटिंग और पैकेजिंग। स्थान है असम के मोरी गांव में। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड इसका संस्थापक है। यहाँ पे 27,000 करोड़ रुपये के निवेश है। विशिष्ट चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई। स्थान गुजरात के सानंद में। संस्थापक CG पावर द्वारा रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जापान और स्टार्टर्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ साझेदारी में। यहाँ पे 76,000 करोड़ रुपए के निवेश। थोड़ा देखेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये कब आया था। तो वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह देश में अस्थायी अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए प्रारंभ
कार्यक्रम का हिस्सा है। कह रहे क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल। कह रहे इस पहल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर उद्योग की क्षमता का मापन करना, उसकी कमजोरी की पहचान करना तथा सेमीकंडक्टर्स और उनके महत्वपूर्ण घटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत बनाना है। देखेंगे रोन ऑलमी मशरूम। संदर्भ है कि हाल ही में गोवा में वैज्ञानिकों ने रोन ऑलमी मशरूम के दानेदार रूपों का प्रयोग कर सोने का जो है ना गोल्ड का नैनो कण बनाया है। प्रमुख बिंदु कर इस शोध को टेलर और फ्रांसिस द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ जियो माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित किया गया था। कर यह शोध डॉक्टर सुजाता दाभोलकर और डॉक्टर नंद कुमार कामत की निगरानी में किया गया था। कर मशरूम के 104 प्रजातियों और उप प्रजातियों में से 35 प्रजातियां गोवा में पाई जाती है। कर सोने के नैनो कणों को संश्लेषित करने के लिए मशरूम के छर्रों का उपयोग किया जाता है। कर सोने के नैनो कणों का उपयोग बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल विज्ञान में, दवा में, चिकित्सा इमेजिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कर इसका उपयोग विशेष रूप से कैंसर रोधी दवाओं में किया जाता है। यह खोज गोवा के आर्थिक और जैव औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। महत्व क्या है? यह सफलता सोने के नैनो कणों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रजातियों के उपयोग की शुरुआत है। कर विश्व के अन्य देश सोने के नैनो कण के उत्पादन के लिए बहुत जहरीले रासायनिक एजेंटों का उपयोग कर रहे हैं। कर यह अनुसंधान, उद्योग और चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सोने के नैनो कणों का कारोबार जो है $450 मिलियन का है। भारत मुख्य रूप से इसका आयातक देश है। तो रोन ऑलमी मशरूम के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। यह टर्मिटोमाइसेस प्रजाति का मशरूम है, ठीक है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट में स्थित दीमक की पहाड़ियों पर पाई जाती है। इसका दीमक की पहाड़ी पर जनरली, ठीक है ना, बिना दीमक की उगता नहीं। कर इसका स्थानीय यही उसका भोजन है। इसका स्थानीय नाम रोन ऑलमी है। इसका उपयोग गोवा में स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे गंभीर रूप से प्राय राइट फैल कम हो रही है। तो संदर्भ देखेंगे कि हाल ही के शोध से पता चला कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 1981 से उत्तरी अटलांटिक राइट फैल छोटी होती जा रही है। तो शोध है कि शोधकर्ताओं ने वर्ष 1970 और वर्ष 2020 के बीच एकत्र किए गए उत्तरी अटलांटिक राइट फैल कंसोर्टियम के डेटा की समीक्षा की। कर उन्होंने यौन रूप से परिपक्व मादा व्हेल की लंबाई, स्वास्थ्य, जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता के बीच संबंध को समझने के लिए एक सांख्यिकी मॉडल का उपयोग किया। कर व्हेल की लंबाई का घनत्व उसके शरीर के घनत्व के अपेक्षा कम पाया गया। कर बच्चे के जन्म लेने की संभावना छोटी मादाओं में कम हो गई। औसतन 46 फुट यानी 14 मीटर की मादा को बच्चों को जन्म देने की संभावना 56% थी। कर 36 फुट यानी 11 मीटर की मादा के लिए सिर्फ 14% संभावना थी। व्हेल प्रजनन के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त के लिए लिपिड नामक कार्बनिक पदार्थों के संग्रहित भंडार का उपयोग करती हैं। व्हेल के छोटे होने का तात्पर्य है कि एक मादा पूर्ण रूप से कम ऊर्जा जमा करेगी, जो उसके प्रजनन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये व्हेल प्रवासी जानवर है जो सर्दियाँ गर्म पानी में बिताती है, ठीक है, और गर्मियों के अंत में ठंडे पानी की तलाश में ध्रुवों की ओर प्लायन करती है। कर ये व्हेल उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरों के समशीतोष्ण और उपध्रुवीय जल में निवास करती हैं। कर राइट व्हेल की 3 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं। दक्षिण अटलांटिक राइट व्हेल यानी युवालायना ऑस्ट्रेलिस, फिर है उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल युवालायना ग्लेशियलिस, फिर है उत्तरी प्रशांत राइट व्हेल। ये 3 इसका टाइप है। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन। कर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का जो आयोजन है 17 से 29 फरवरी तक किया गया। पहली बार इसका आयोजन भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में किया गया। इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों के लगभग 4,500 ठीक है एथलीटों ने भाग लिया। पद तालिका में यदि देखा जाए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 71 पदकों में 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो 42 पदक लेकर 20 स्वर्ण, रजत, 8 कांस्य के साथ द्वितीय स्थान पर प्राप्त किया। उत्कल विश्वविद्यालय की तैराक प्रत्याशा रे कुल 6 पदक, उसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, ठीक है, तैराक के साथ सबसे सफल महिला एथलीट रहीं। जैन विश्वविद्यालय के माइकल डिसूजा 4 स्वर्ण 4 स्वर्ण पदकों के साथ सबसे सफल पुरुष एथलीट रहे माइकल डिसूजा।
आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टर्म स्टैगफ्लेशन क्या होता है। कर अर्थव्यवस्था की वह अवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी व बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है। कर अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से बाहर निकालने में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। यह शब्द वर्ष 1965 में यूनाइटेड किंगडम के यान मैक्लेऑड द्वारा दिया गया था। अलेक्जेंडर स्टब जो हाल फिलहाल राष्ट्रपति बने हैं कि प्रधानमंत्री, हाँ राष्ट्रपति। कर 3 मार्च 2023 को अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिए। अलेक्जेंडर स्टब इससे पहले फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये फिनलैंड की नेशनल कोएलिशन पार्टी से संबंधित हैं। फिनलैंड के बारे में देखा जाए तो फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। ये स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ अपनी भूमि साझा करता है। ठीक है, फिनलैंड की झीलों का देश कहा जाता है। इसकी मुद्रा यूरो है। थोड़ा सा आज देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक। वुड डिस्पैच के बारे में देखेंगे। तो परिचय ये क्या है, 1854 के वुड डिस्पैच, जिनका नाम इसके प्रणेता चार्ल्स वुड के नाम पर रखा गया था। शिक्षा से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश शामिल थे जिन्होंने भारत में शिक्षा के विकास को आकार दिया। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसको आप देख सकते हैं मुख्य भाग कि इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा मानने के प्रमुख कारण क्या क्या है वो देखेंगे। तो एक व्यवस्थित शिक्षा नीति का प्रावधान, इसको आप जितना भी लिख सकें। स्थानीय शिक्षा पर बल, शिक्षा के लिए लोक वित्त पोषण, महिला शिक्षा पर बल और पश्चिमी पाठ्यक्रम और शिक्षा छात्रों को अपनाना, ये 5 पॉइंट जो है इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बनाता है। इसके निष्कर्ष में देख सकते हैं कि वुड डिस्पैच से औपनिवेशिक भारत की शिक्षा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विश्वविद्यालयों की स्थापना से कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे प्रमुख शहरों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। ये पश्चिम ज्ञान के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण केंद्र बन गए जिससे भारत में एक शिक्षित वर्ग के विकास में योगदान मिला। अब देखेंगे 5 क्यूज। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी। तो ये पहला कथन क्या है, हमने पढ़ा था, सही है। सेमीकंडक्टर एक सुचालक और कुचालक के बीच के विशेष रखने वाली सामग्री, ये तो पता ही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी हमने देखा। तो तीनों सही, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं अगला। तो करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मार्च 2024 को सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया। तो ये क्या है, पहला सही है। चुनाव संचालन नियमों के नियम 27A के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सेना के लिए डाक मतपत्र सुविधा प्रदान की गई। तो ये भी देखा हमने। कितने सही नहीं बताना है। कर पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में ऑस्ट्रेलिया में हुई है, तो ये भी देखा। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि एक भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही है। ठीक है, तो चौथा संस्करण था। 27 से 29 फरवरी 2024 के पूर्वोत्तर भारत में किया गया, ये देखा हमने। कर इस गेम्स में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे चंडीगढ़ जो है वो प्रथम स्थान पर रहा 71 पदक के साथ, तो ये दूसरा गलत है। कर इसमें उत्कल विश्वविद्यालय तैराक प्रत्याशा सबसे सफल महिला एथलीट रही थी, तो ये सही है, ये सही है, केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस मशरूम के दानेदार रूप का प्रयोग कर सोने के नैनोकण बनाए हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा ढक गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये है। तो ये कौन था, ऑप्शन डी रोन ऑल्मी। क्या है, उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये व्हेल प्रवासी जानवर है। कर ये सर्दियाँ गर्म पानी में बिताती है, गर्मियों के अंत में ये ठंडे पानी की तलाश में ध्रुवी की ओर जाती है। तो तीनों सही है, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। फिनलैंड की सीमा निम्नलिखित में किस देश के साथ नहीं लगती है। तो अभी हमने देखा स्वीडन था, नॉर्वे था, रूस था, डेनमार्क वहाँ नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कर हाल ही में जारी रिसर्च के अनुसार वर्ष 1990 के बाद के से वयस्कों में मोटापे का प्रसार कितने गुना से
ओ, आपको बताना है कि हमने बता भी दिया। चलिए इसका आप खुद बताइएगा क्योंकि इस आर्टिकल में है भी नहीं, ठीक है, और ये आर्टिकल में था, ठीक। तो ये